आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ऐतिहासिक जानकारी। यह जानकारी है आनंदपुर साहिब के बारे में। यदि किसी को आनंदपुर साहिब का रास्ता नहीं मालूम है तब आप गूगल मैप पर जाकर आनंदपुर साहिब सर्च कर सकते हैं। गूगल मैप आपको सीधा आनंदपुर साहिब लेकर आएगा। वैसे तो आनंदपुर साहिब पहुंचने के लिए किसी को भी रास्ते की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आनंदपुर साहिब बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस शहर की एक और हिमाचल की सीमा लगती है। आनंदपुर साहिब से एक रास्ता नैना देवी की ओर भी जाता है। आनंदपुर साहिब से आगे हिमाचल की सीमा शुरू हो जाती है। इसीलिए पहाड़ी राजाओं को गुरु साहिब से डर लगता था। गुरु साहिब की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए पहाड़ी राजे चिंता में थे, कहीं गुरु साहिब हिमाचल पर कब्जा न कर ले। इसीलिए पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब पर हमला किया था। अब हम आपको केसगढ़ साहिब के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आनंदपुर साहिब में दो त्योहार बड़ी ही धूमधाम से और श्रद्धा से मनाए जाते हैं। एक तो है बैसाखी और दूसरा है होला महला। बैसाखी का त्योहार सिखों के लिए इसलिए बहुत ज्यादा माननीय है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। दूसरा है होला महला। होला महला की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। होले का मतलब होता है हमला करना और महल्ले का मतलब है हमला करके जीता गया वह स्थान। इस दिन निहंग सिंह अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। यह युद्ध कला खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंहों को सिखाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध कला सिखाते समय खुद वहां पर मौजूद रहा करते थे। सिखलाई देते समय गुरु गोविंद सिंह जी सिंहों को दो टुकड़ियों में बांट दिया करते थे और इनमें मुकाबला करवाते थे। जीतने वाले सिंहों को खुद गुरु गोविंद सिंह जी आशीर्वाद दिया करते थे और उपहार भी देते थे। इस युद्ध कला की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी को इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि मुगल और पहाड़ी राजे लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे। होले महल्ले वाले दिन लाखों के हिसाब से श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं। होले महल्ले के पीछे गुरु जी का एक और मकसद था, लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर बलवान करना। अब हम आपको ले चलते हैं किला आनंदगढ़ की ओर। यह किला गुरु गोविंद सिंह जी के 5 किलों में से एक है। इस किले में रह 1699 से लेकर 1705 तक गुरु साहिब ने बहुत सी जंगें जीती हैं। आप दर्शन कर सकते हैं किला आनंदगढ़ साहिब के। यही वो किला है जिसे मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर घेर लिया था। युद्ध बहुत लंबा चलने के कारण खालसा फौज के पास जरूरी सामान की कमी भी हो गई थी और उसी दौरान मुगल और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर अपना एक दूत खत देकर गुरु साहिब के पास भेजा। उस खत में लिखा था, यदि आप किला खाली कर दें तब हम सौगंध खाते हैं, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। मुगलों ने कुरान की और हिंदुओं ने गौ माता की सौगंध भी खाई थी। गुरु जी को पता था कि यह लोग धोखेबाज हैं, परंतु सिंहों के कहने पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका यह प्रस्ताव मान लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने और खालसा फौज ने जिस रास्ते से यह किला खाली किया वह रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे। किला खाली करने के बाद गुरु जी और उनका परिवार कैसे बिछड़ा, इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस किले में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए एक कुआं भी है जिसे बाउली साहब कहा जाता है। यह कुआं बहुत ही गहराई में बना हुआ है। इसके दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। यह किला पुरानी सरहदी ईंटों से बना हुआ है, लेकिन अब इसका नवीनीकरण कर दिया गया है। वह इसलिए किया गया है ताकि इसकी जो लाइफ है उसे बढ़ाया जा सके, लेकिन इसकी पुरातन दीवार का कुछ हिस्सा वैसे ही छोड़ दिया गया है जिससे ये पता चल सके कि यह किला कितना पुराना है। इस गुरुघर में पुरानी ईंटों से बना हुआ एक कमरा भी है जो आप देख रहे हैं। माना जाता है कि ये उस समय का रसोई घर हुआ करता था। यहाँ पर लंगर तैयार किया जाता था। अब हम आपको इस किले के ऐसे स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप लोगों में से किसी ने बहुत कम सुना या देखा होगा। अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थान की ओर। यह स्थान भाई जेता जी और बाबा जीवन सिंह जी का तप स्थल है। यह स्थान इस किले के नीचे की ओर बना हुआ है। यह जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं बहुत ही पुरातन सीढ़ियां हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है। इसी गुप्त रास्ते से आनंदपुर साहिब का किला खाली किया गया था। इन सीढ़ियों पर माता गुजरी, 4 साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी अनेकों बार इन सीढ़ियों से आया जाया करते थे। यह सीढ़ियां सीधा नीचे बाजार की ओर जाती हैं। अब आप दर्शन कर रहे हैं भाई जेता जी और बाबा जीवन सिंह जी के तप स्थान के। भाई जेता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का कटा हुआ सिर दिल्ली चांदनी चौक से लाकर बहादुरी की एक मिसाल कायम की थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जेता जी को अपने सीने से लगाकर एक वरदान दिया, रंगरेटे गुरु के बेटे। उसके बाद भाई जेता जी ने 29 साल इसी स्थान पर बैठकर तपस्या की। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने यह निर्णय लिया
कि और नए किले बनाए जाएंगे और खालसा फौज की तैयारी की जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा फौज तैयार की और भाई जेता जी को उसका सेनापति बनाया। भाई जेता जी ने बहुत सी जंगें जीती थी और उनकी जिंदगी की आखिरी जंग चमकौर साहिब की जंग थी। 23 दिसंबर 1704 को आप चमकौर साहिब की जंग में शहीद हो गए। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी हम आपको ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी लेकर हाजिर होते रहेंगे।